पॉलिटिक्स का एक आना ये भी, मुफ्तखोरी में चुनाव जीतने की चाल। आप लोग सभी जानते हो कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने लोक लुभावने दलीलें देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय मुफ्त घोषणाएं करने पर चिंता जाहिर की है। इससे पहले जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी अगस्त 2022 में राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त की घोषणाओं पर सवाल खड़ा किया है। राजनीतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में वापसी के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं, जो खुले तौर पर लालच होता है। चुनाव को की इन घोषणाओं से मुफ्तखोरी की सोच को खूब बढ़ावा मिल रहा है। यह शुरुआत साल 1987 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय हुई थी, जब चौधरी देवीलाल ने वादा किया कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उस समय चौधरी देवीलाल की पार्टी को हरियाणा में भारी बहुमत मिला और किसानों का कर्जा माफ हुआ। तब से राजनीतिक दलों ने किसानों की कर्ज माफी को अपनी चुनावी जीत का अमोघ शस्त्र मान लिया है। पिछले 10 साल से तो मुफ्त चुनावी घोषणाओं की बाढ़ सी आ गई है। अब राजनीतिक दल और नेता मुफ्तखोरी के लालच वाली घोषणाएं आए दिन करते रहते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि मुफ्त घोषणा से होने वाले पैसे का नुकसान का कौन जवाबदेही होगा, और मुफ्तखोरी वाला का बढ़ावा देने के मामले में राजनीतिक दल और नेता बेलगाम घोड़े की तरह तैयार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने मुफ्तखोरी के लालच की इतनी घोषणाएं की, उन्हें खुद पता नहीं कि वो कौन सी घोषणाएं कब कहाँ की गई, जिसमें लाडली बहन योजना में महिलाओं को लगातार लालच दिया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लाडली बहनों के खाते में 3,000 नहीं 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना चुनावी मॉडल पेश किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिलाओं के खाते में 5-5 हजार रुपये डालने की घोषणा की। राजनीतिक दलों ने भाप लिया कि मुफ्तखोरी का टुकड़ा फेंक कर वोट बटोरना बहुत ही आसान हो गया है, और यह राजनीतिक दलों के पक्ष में किए गए चुनाव के नतीजों से पता चल रहा है। प्रयागराज कुंभ के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रयागराज आने वाले रेल यात्री अगर बगैर टिकट रेल यात्रा करें तो उनसे टिकट के बारे में पूछताछ नहीं होगी। इसी का नतीजा हुआ कि मुफ्त की भीड़ ने पूरी ट्रेनों पर कब्जा कर लिया और रिजर्व डब्बों में भी मुफ्त की भीड़ जबरन तोड़ फोड़ कर घुस गई। रेलवे के कानून कायदे पुलिस दोनों बेबस हो गए। मुफ्त की भीड़ ने रेलवे का तो बहुत नुकसान किया ही, साथ ही सीना तान कर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जिन लोगों ने ऐसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्लीपर में अपना यात्रा रिजर्वेशन बहुत पहले से करा रखा था, उन पर भी मुफ्त की भीड़ ने अपना हक जमा लिया। एक तरफ से मुफ्तखोरी, चोरी, सीनाजोरी को खुद सरकार ने खुला मैदान दे दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि असल भारत गांव में रहता है। भारत के असल गांव मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में रहते हैं। ठीक उसी तरह भारत का असल वोट बैंक मुफ्तखोरी और पिछड़े लोगों में रहता है और किसानों के कर्ज में रहता है। स्कूलों से सरकारी स्कूलों के भले ही तालीम मिले ना मिले, मुफ्त मिड डे मील जरूर मिलना चाहिए। मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म, लाडली बहना का मुफ्त रुपया, मुफ्त अनाज, बुढ़ापे की मुफ्त पेंशन से मुफ्तखोरी खूब फूल फल रही है। अब मतदाता अपना वोट से देने के बजाय मुफ्त की घोषणाएं का और कर्ज माफी का इंतजार किया करता है। इसी बुनियाद पर वोट डालता है। चुनाव से पहले वोट डालने और वोट नहीं डालने का मुआवजा राजनीतिक दल ठिकानों पर भेज देते हैं। चुनाव आयोग के नियम कायदे कागजी घोड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आचार संहिता महज चुनाव आयोग की पारंपरिक औपचारिकता है। चुनाव आयोग की आंख में धूल है। खुले तौर पर चुनाव आयोग के नियमों को रौंद डालना राजनीतिक दलों के बाएं हाथ की मामूली
खेल है। जिन लोगों ने चुनाव में मतदाता केंद्रों पर ड्यूटी की, अब रिटायर हो चुके, उनसे पूछा जाए तो वे बता देंगे चुनाव का गेम कैसे होता है। सरकारी महकमे में कहीं ज़्यादा पावरफुल राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट होता है। चुनाव में ड्यूटी करने वालों को राजनीतिक दल सम्मान देते हैं आप हमारे काम में अड़ंगा मत डालिए, आपको यहीं हमारे बीच रहना है। चुनाव आज आया है, कल चला जाएगा, इसलिए आप होश में रहें। चुनाव आयोग से कहीं ज़्यादा मजबूत नेटवर्क राजनीतिक दलों के बूथ मैनेजमेंट का होता है। बाकी काम तो मुफ्त की चुनावी घोषणाएं मुफ्त का लालच करते हैं। इसे रोका जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि राजनीति देश सेवा नहीं बल्कि राजनीति देश सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार का सफ़ेद पोश कारोबार भी है। अगर नेता और राजनीतिक दल सत्ता में हैं तो इतना कमा लेते हैं कि आने वाले 2-3 युगों तक अगर पीढ़ियां बैठकर खाएं या उड़ाए तो भी भ्रष्टाचार से बनाया खजाना खाली होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग खुद राजनीतिक दलों की शरणागत हो गया है। राजनीतिक दलों की मनमानी पर कंट्रोल करना नामुमकिन है, होना चाहिए। मुफ्त की घोषणाएं सप्लाई सरकारी खजाने के बजाय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय कोष से और नेताओं की निजी आमदनी से होनी चाहिए। आज लोग इनकम टैक्स देते हैं, अलग अलग टैक्स देते हैं, सरकारी ड्यूटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। आम जनता सरकार का एटीएम बन चुकी है। सरकारी खजाने का बहुत बड़ा भाग सत्ता के सुख में पर खर्च होता है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कुछ महीने पहले कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त की घोषणाओं से बाज आना चाहिए। मुफ्त की ऐसी घोषणाएं बजट और सरकारी खजाने पर भारी पड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट और जज कुछ भी नहीं कर सकते। भांग अगर सारे कुएं में है। कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त की घोषणाओं से अछूता नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल या नेता मुफ्त की घोषणा नहीं करे तो उसी की जमानत जब्त होना तय है। राजनीति ने आम वोटरों को लालच की बहुत अच्छी आदत डाल दी है। मुफ्त के माल को कौन छोड़ना चाहता है। इसके लिए राजनीतिक दल, वोट बैंक दोनों ही जवाबदेह हैं। बीते दशक पहले जब घोर ईमानदार महापौर का कार्यकाल पूरा हो गया तो उन्हें आटे दाल का भाव याद आ गया। लोग आपसी चर्चाओं में कहते फिरते हैं कि इतना इंतजाम तो कर लेना था कि परिवार को खाक नहीं छाननी पड़ती। मध्य प्रदेश के एक और मंत्री ने भ्रष्टाचार पर कहा, थोड़ा बहुत तो चलता है। मंत्री जी भूल गए, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चलता है। रिश्वत लेना दंडनीय अपराध है। बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता, यह भी 100% सच है। बिना लालच के असल वोट बैंक भी मतदान केंद्र तक जाता नहीं है। लालच ही उसे याद कराता है कि वह किस राजनीतिक दल के वोट बैंक को कोई जमा पूंजी है। उसे किस राजनीतिक दल के हक में मतदान करना है। जब तक राजनीति लालच का वो वोट बैंक कायम है तब तक चुनावी जीत बहुमत पाना बहुत आसान है। बेवकूफ़ कोई नहीं है। वोटर और राजनीतिक दल दोनों ही बहुत होशियार हैं। असल वोट बैंक ही फैसला करता है कि देश की सत्ता का मसीहा कौन रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह पॉलिटिक्स पर कटाक्ष की वीडियो या पॉलिटिक्स की सच्चाई का आईना दिखाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।